अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 जो है वो हमारे पास बेस करती है टू मेथड्स पर। पहला जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, सेकंड हमारे पास क्रैमर्स रूल है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्लियर? तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है A = A इनवर्स B। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखेंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद होते रहेंगे। पहला स्टेप क्या है इसमें कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दी हुई है, उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, AX = B। क्लियर? अब ये किस तरह लिखेंगे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करूंगी तब बताऊंगी। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड करेंगे, देन फिर आप इन्वर्स फाइंड करेंगे। कौन सा मेथड यूज करते हुए? एडजॉइंट मेथड, जो आप मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर A इनवर्स की जगह पर उसकी वैल्यू डालेंगे एंड B की जगह पर B की वैल्यू डाल के इसको सिंपल स्टेप 4 में सोल्व करेंगे। ठीक है? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं सोल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब ये आपको दो इक्वेशंस दी हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? AX = B। तो याद रखिएगा, A का मतलब जो आपके पास पहले = से पहले वाली टर्म्स हैं वो वैल्यूज़ लिख देंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। देन फिर X का मैट्रिक्स फॉर्म = B का मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक हो गया? तो अब इसको करेंगे कैसे सोल्व? सबसे पहले यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो जो x की फॉर्म होती है उसके अंदर वो दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। देन फिर हमारे पास फर्स्ट टर्म में x के साथ क्या नंबर है? 2 और y के साथ क्या नंबर है? -2। साइन लाजमी देखिएगा, साइन को मत भूल जाइएगा। अब x के साथ क्या नंबर है? 3 और y के साथ क्या नंबर है? 2। अब सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पर हमें पता है कि हमेशा 1 होता है। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पर x तो है लेकिन y नहीं है। जब y है ही नहीं, y की टर्म ही नहीं है, तो वहाँ पर y हमारे पास क्या होगा? 0। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो हमारे पास, तो अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है y के साथ, तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या होगा? 1। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर = लिख दिया, = के बाद b है। b में हमारे पास क्या नंबर्स आ रहे हैं? 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो वो जो 2 नंबर हैं वो हम इसको लिख देंगे सिंपल। अब ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था कि हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे, A इन्वर्स। राइट? तो A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का हमारे पास क्या है यहाँ पर? मैट्रिसेस ये वाला है। बस A का मैट्रिसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या था? मैंने बताया था क्रॉस में AD, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन -BD। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं या -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आता है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो A डिटर्मिनेंट में क्या आ गया? 10। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A मैंने क्या बताया था कि क्या होता है हमारे पास? AD की जगह चेंज होती है। राइट? तो AD की जगह चेंज करेंगे एंड BD का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया। सिंपल इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट इन फॉर्मूला, तो हमारे पास जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/10, और साथ में इसका जो भी मैट्रिसेस की फॉर्म है वो लिख देंगे। ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हम लोग इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। तो x की जगह पर x का मैट्रिसेस पुट करेंगे = A इनवर्स की जगह पर इसकी पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे एंड देन लास्ट में b की जगह पर b का मैट्रिसेस पुट करेंगे। अब देखें ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवा के स्टेप 4 के अकॉर्डिंग सिंपल सोल्व करेंगे। सोल्व करके अब ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर से अलग अलग इसको डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवा के अब हमने इसको सोल्व कर लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x = 2 एंड y = 0। ये दोनों आंसर आप कह सकते हैं। ठीक है? अब ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्रैमर्स रूल बताऊँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।